हिमाचल प्रदेश में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। बीते 50 सालों में राज्य ने ऐसी तबाही नहीं देखी। प्रदेश में अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इस तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बताया है कि सरकार ने इस तबाही को राज्य आपदा घोषित कर दिया है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे क्या होती है राष्ट्रीय आपदा, कैसे ये तय होता है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मतलब क्या होता है, फायदे और नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय आपदा होती क्या है। आपदा प्रबंधन को लेकर कानून है। ये कानून दिसंबर 2005 में लागू हुआ। ये एक केंद्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है ताकि किसी आपदा से निपटने के लिए देशव्यापी योजना बनाई जा सके। इसी कानून में आपदा की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक किसी भी इलाके में प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा की वजह से ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिश्चित तबाही जिससे मानव जीवन को खतरा हो, हानि हो, संपत्ति को भारी नुकसान हो, विनाश या फिर पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचे, नुकसान हो, ये इतने बड़े पैमाने पर हो जिससे स्थानीय समुदाय के लिए निपटना संभव ना हो, उसे आपदा कहा जाता है। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, शहरी इलाकों में बाढ़, लू, ये सब प्राकृतिक आपदा हैं, जबकि न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल, केमिकल आपदाओं को मानव जनित आपदा बताया जाता है। किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा मानने के बारे में ना तो कोई सरकारी नियम है, ना कानूनी। 2018 में संसद में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये कहा था कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ की मौजूदा गाइडलाइंस इसके बारे में नहीं बताती कि किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा कब घोषित किया जाए या घोषित किया जाए। वहीं मार्च 2001 में तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने संसद में बताया था कि सरकार ने 2001 के गुजरात भूकंप और 1999 में ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान को अभूतपूर्व गंभीरता की आपदा माना था। 10वें वित्त आयोग के सामने एक प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया कि किसी आपदा को असाधारण प्रचंडता की राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है अगर इससे राज्य की 1/3 आबादी प्रभावित हो। वित्त आयोग ने इस प्रस्ताव को मान तो लिया, लेकिन ये नहीं तय किया कि असाधारण प्रचंडता की राष्ट्रीय आपदा किसे कहा जाएगा। हालांकि आयोग ने ये कहा कि अलग अलग मामलों के हिसाब से ये अलग अलग हो सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक राज्य सरकार को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ से राहत मुहैया कराई जाती है। अगर गंभीर प्राकृतिक आपदा होती है तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ से मदद ली जाती है। अगर किसी आपदा को असाधारण प्रचंडता की राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिलता है। केंद्र सरकार एनडीआरएफ के साथ साथ और भी मदद करने का ऐलान करती है, कोशिश करती है। एक आपदा राहत कोष भी बनाया जाता है जिसमें जमा रकम को राज्य और केंद्र सरकारों के बीच 3:1 के हिसाब से बांटा जाता है। और यही मांग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम। उनका कहना है कि हिमाचल में जो तबाही मची है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। इसके अलावा तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।